ओम शांति, नमस्कार, अ वेरी वार्म वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे राजयोग ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स के कैंप में। और आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं क्योंकि आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि राजयोग के विषय में हमें कुछ बताया जाए। तो राजयोग मेडिटेशन क्या होता है, उसकी विधि क्या है और कैसे हमें करना है, क्या फ़ायदे हमें उससे होते हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं राजयोग के। बहुत से लोग ये प्रश्न भी कर रहे हैं कि हमारा योग नहीं लग रहा है, तो उसका कारण क्या है, कितना समय लगता है राजयोग के अभ्यास करते करते भी, कब हम अपने आप को उस अनुभूति की स्टेज तक ले पाते हैं, ले जा पाते हैं। तो वो भी हम आज के सेशन में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो योग जब हम जानते हैं, सुनते हैं, बहुत प्राचीन शब्द है। और योग का मीनिंग क्या होता है? हम योग मतलब कनेक्शन, योग मतलब कम्युनियन, योग मतलब एक जोड़। किस चीज़ का किस चीज़ के साथ जोड़, किस चीज़ का किस चीज़ के साथ कनेक्शन, कम्युनियन की बात हो रही है। डेफिनेटली कोई दो चीज़ें होंगी जिनका आपस में योग होगा। तो दुनिया में अनेक प्रकार के योग हैं जिनको हमने सुना है। जैसे कि सबसे पहले हम हठ योग को बहुत जानते हैं, सुनते हैं। तो हम प्राणायाम करते हैं और बहुत सारे आसन करते हैं, और ऋषि मुनियों को भी हमने देखा है हठ योग करते हुए, जो अनेक अनेक आसन करके वो सालों तक उसका अभ्यास करते हैं और अपने शरीर को निरोगी रखने का ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। उसके साथ साथ जो और भी बहुत सारे योग हैं, जैसे कि ज्ञान योग। कुछ लोगों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और ज्ञान का ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह करना, ज्ञान की पुस्तकों को पढ़ना, दुनिया में क्या हो रहा है वो सब जानना बहुत उत्सुकता होती है, तो हम उसको ज्ञान योग कहेंगे। उसके साथ साथ भक्ति योग है। कुछ लोग पूरे टाइम भक्ति में ही लगे रहते हैं, भक्ति के कामों में, भक्ति की सामग्री इकट्ठी करना और अनेक प्रकार की भक्तियाँ करना, अनेक देवताओं की भक्ति करना, ईश्वर को अनेक प्रकार से याद करना, तो वो भक्ति योग है। फिर उसके साथ साथ मंत्र योग है। कुछ लोगों के मन में सदा मंत्र चलता ही रहता है, जैसा गुरु ने मंत्र बता दिया तो वो मन उसको रिपीट करता ही रहता है। फिर हम देखते हैं कि मुख से भी वही मंत्र रिपीट होता रहता है। तो मंत्र योग में लोग जो है माला सिमरते हैं, मुख से मंत्रों का उच्चारण करते हैं। फिर एक योग है कर्म योग, कि कोई भी कर्म के साथ हम जुड़ जाते हैं। जैसे आजकल के लोग अपने काम को ही अपनी पूजा समझते हैं और पूरे टाइम उसमें बिजी रहना ही अपना योग समझते हैं, कि हम जितना अच्छा काम करेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतनी ज़्यादा प्राप्ति होगी। तो कर्म करना भी एक योग है। लेकिन राजयोग जो है, राजयोग जैसे इसका नाम है, इसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। राजयोग इन सभी योगों से उत्तम है। चाहे वो ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, मंत्र योग हो, कर्म योग हो, हठ योग हो। लेकिन राज योग जो है वो, उसका आधार क्या है, उसका मीनिंग क्या है, इसमें बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। योग के शब्द के आगे राज शब्द लिखा हुआ है। तो अर्थ क्या है? जैसे कि आपने शायद सुना हो कि कुछ लोग कहते थे कि अगर माता पिता का अगर मन चाहे तो वो अपने बच्चों के जीवन में राजयोग लिख दें, मतलब राजाई लिख दें। तो राजयोग सबसे पहले प्रथम शुरू होता है कि हम अपने मन के राजा बने, हम खुद के राजा बने। तो राजयोग हमें स्वयं पे राज्य करना सिखाता है, अपने खुद का राजा बनना सिखाता है, कि हम आत्मा जो है एक किंग की तरह, एक राजा की तरह अपनी इस राजधानी पे शासन करे, अपनी इन कर्मेंद्रियों को मंत्री की तरह चलाए, ना कि ये कर्मेंद्रियां, ना कि ये शरीर राजा बन के आत्मा को गुलाम बना के काम कराएं, लेकिन हम अपने मन के राजा बने। तो राजयोग है। फिर राजयोग इसको और क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कुछ राज भी छुपे हुए हैं। वो राज क्या है कि ये योग संसार में कोई मनुष्य आत्मा किसी को नहीं सिखा सकती। राजयोग केवल परमात्मा ही सिखा सकते हैं और परमात्मा ही इसकी शिक्षा दे सकते हैं, उसकी प्रक्रिया हमको बता सकते हैं।
फिर एक और राज ये है कि ये आत्मा और परमात्मा के जोड़ की बात है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कनेक्शन की, कम्युनियन की, तो जब ज्ञान योग की हम बात कर रहे थे तो एक मनुष्य आत्मा का कनेक्शन किताबों के साथ हो गया तो ज्ञान योग है। एक भक्ति योग है जहाँ बहुत सारी भक्ति की चीज़ें, बहुत सारे आइडल्स की वर्शिप है, तो वहाँ पे वो भक्ति योग हो गया। कर्म योग में कर्म के साथ मनुष्य का योग हो गया। मंत्र योग में मंत्रों के उच्चारण के साथ योग हो गया। लेकिन राज योग में आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ होता है। तो जब ये कनेक्शन होता है तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी शक्ति, बहुत सारी पावर्स हमको मिलने लगती है, इसलिए हम इसको राजयोग कहते हैं। फिर राजयोग का आधार क्या है, हम राजयोग कैसे सीखना शुरू कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमें राजयोग का परिचय होना आवश्यक है कि राजयोग असलियत में है क्या। तो आज जैसे इतने सारे सेशंस हमने जाने समझे, तो उस एक एक सेशन में एक प्रक्रिया है राजयोग को समझने की। तो सबसे पहली प्रक्रिया तो खुद को जानने की है कि मैं कौन हूँ। फिर उसको शक्ति देने के लिए कौन सी चीज़ निमित्त है, वो है परमात्मा। तो परमात्मा का परिचय भी उतना ही ज़रूरी है। तो हमने आज आत्मा के विषय में भी जान लिया और परमात्मा के विषय में भी जान लिया। तो अब योग करना कितना आसान है। तो जब आत्मा और परमात्मा को जान लिया तो अब राजयोग का नेक्स्ट जो स्टेप है वो है संबंध स्थापित करना। आत्मा का अपने परम पिता परमात्मा के साथ बहुत मीठा प्यारा संबंध है। तो उस संबंध से जब हम उसको याद करेंगे, वो संबंध को रिलेशन बना के जब हम याद करेंगे, तो वो बहुत सहज रीति से वो शक्तियाँ सब हमें प्राप्त होती चली जाएंगी। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन्हीं संबंध से, इस श्रेष्ठ संबंध को स्थापित करने से हमें बहुत स्नेह परमात्मा का प्राप्त होता है, बहुत सारी शक्तियाँ हमको प्राप्त होती है। क्योंकि संबंध में, रिलेशंस में केवल गिव एंड टेक जो होता है वो किस चीज़ का होता है? बहुत सारे गुणों का गिव एंड टेक है। यहाँ पर कोई स्थूल चीज़ों का गिव एंड टेक नहीं है। लेकिन परमात्मा से हमें अनगिनत प्यार, अनगिनत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, बहुत सारा स्नेह प्राप्त होता है। इस भौतिक संसार में जिन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे थे, वो चीज़ें छोड़ करके वो सारी ही चीज़ें, वो सारे ही गुण जो आत्मा के निजी गुण हैं, वो हमें परमात्मा से प्राप्त होते हैं। और उसके बाद यही सारी प्राप्तियां जब आत्मा को होती हैं परमात्मा से, तब हमें अपने अंदर वो भरपूरता महसूस होती है कि हम कंप्लीट है। और फिर एक स्थिति आती है जब आत्मा दूसरों को दे सकती है। आज हमारी स्थिति ऐसी है कि हम दूसरे से मांगते हैं, हम जगह जगह ढूंढते हैं कि कोई हमें रास्ता बता दे। लेकिन जब आत्मा उन शक्तियों से खुद ही भरपूर हो जाएगी तो वो दूसरों को दे भी सकती है। तो ये प्राप्तियां जैसे ही मुझे होती हैं तो एक भरपूरता, एक संतुष्टता ऑटोमेटिकली महसूस होती है। और फिर हम रेडी होते हैं उन सारी चैलेंजेस को फेस करने के लिए, इस दुनिया के को फेस करने के लिए हम सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाते हैं। आज का जो मनुष्य है, अगर हम उसकी स्थिति को देखें तो पूरे 5 विकारों से लिप्त होकर के आज इस सृष्टि का मनुष्य जो है एक जीता जागता एक असुर जैसा बनता जा रहा है। क्योंकि सारे ही विकार हमारे अंदर हैं और हम केवल खुद के लिए जी रहे हैं, सिर्फ अपना ही भला करना चाहते हैं। हर बात में हम दूसरों को नीचे गिराना चाहते हैं, खुद उठना चाहते हैं। तो ये कारण क्या है? ये सबसे पहला कारण तो यही है इसका कि हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन टूटा हुआ है, और दूसरा इस दुनिया की भौतिक चीज़ों के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। तो भौतिक योग में आज हम लोग बिजी हैं, जिसके कारण से इस दुनिया से हमने बहुत सारे विकारों को उठाया है, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये सारे ही विकार आज चरम सीमा पर हर मनुष्य के अंदर ये विकार पाए जाते हैं। और राजयोग जो एक विधि है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम इन सभी विकारों के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा खुद का राजा बन कर के एक एक अपने इन कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकती है। राजयोग की प्रक्रिया से इनको समाप्त करते जाते हैं, इन सभी विकारों पर जीत प्राप्त करते चले जाते हैं। और जैसे इनकी सीट खाली होती है तो हमें अपने आप को किसी चीज़ से भरना है। वो कौन सी चीज़ है जिससे भरना है? इन सीटों को हमें फिर से भरना है। तो परमात्मा के गुणों को हम अपने अंदर ग्रहण करते जाएं।
हम क्रोध को शांति से भर दे, हम लस्ट को पवित्रता से, प्योरिटी से भर दे, हम अहंकार का गला काट करके अपने अंदर स्वमान की सीट पर सिट हो करके हम इस दुनिया को देखें। तो जो भी अवगुण है उन्हें निकालते जाएं और गुणों को धारण करते जाएं। यही राजयोग की सही परिभाषा है। तो आत्मा का संबंध जब परमात्मा से बनता है तो आत्मा जो है बहुत सारी प्राप्तियां, बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारे गुण उसको एक अधिकार के रूप में परमात्मा से प्राप्त होते हैं। इसीलिए इसको राजयोग कहा जाता है। अच्छा, अभी हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि राजयोग की विधि क्या है, मेथड क्या है, स्टेजेस क्या हो सकती हैं राजयोग की, कैसे कैसे हम आगे बढ़ें। जैसे बहुत सारे लोगों के प्रश्न आ रहे थे हमारे पास कि शुरू में हम लोगों ने, अभी आप जो कमेंट्री कराते हो, हम योग करना शुरू करते हैं और हमारा सर भारी हो जाता है, हम योग नहीं कर पाते हैं। या बहुत लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया कि हम योग तो करते हैं पर हमें बिंदु रूप में हम अपने आप को सोच नहीं पाते हैं, मन एकाग्र नहीं कर पाते हैं और बिंदु दिखाई नहीं देता है यहाँ पर चमकता हुआ। तो ये सब इनिशियल प्रोसेस है। अभी तो आपने इस प्रक्रिया को शुरू किया है। बहुत लंबे समय से, जब से आपने जन्म लिया है तब से लेकर अब तक किसी ने भी आपको मैं और मेरा का अंतर नहीं समझाया, किसी ने आपको ये नहीं बताया कि आप हो कौन। और इतने लंबे समय से आप अपने आप को ये शरीर ही मानते आ रहे हो। आईने में जब भी देखते थे तो हमेशा शरीर को देख के कहते थे ये मैं हूँ, मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ। तो इसीलिए इतना आसान नहीं होगा कि जस्ट 2-3 सेशंस में, जस्ट एक हफ्ता क्लास करने के बाद इतनी जल्दी एक आत्मा शरीर की भावना को, शरीर की भासना को भूल के तुरंत अपनी आइडेंटिटी को समझ ले। उसके लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया है, लेकिन इस अभ्यास को हमें नहीं छोड़ना है। जैसे कि आप बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, शारीरिक एक्सरसाइज करते हैं, तो धीरे धीरे जब एक्सरसाइज, पहले जब शुरू करते हैं एक्सरसाइज तो पहले बॉडी में पेन होता है, दर्द होता है। तो अगर उस दर्द से घबरा करके आप एक्सरसाइज करना ही छोड़ दें तो फिर बॉडी टोन नहीं हो पाएगी, वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, बॉडी को आदत नहीं होगी। लेकिन धीरे धीरे करके जब समय बीतता है, आपको 1 महीना हो जाता है एक्सरसाइज करते करते, तब आदत हो जाती है, फिर वो बॉडी का पेन भी चला जाता है, फिर बॉडी एकदम टोन हो जाती है उन सारी चीज़ों से। तो ये जो स्ट्रेसिंग है, आप एक तरीके से अपनी ही नर्व्स को, अपने ही ब्रेन की जो नर्व्स है उसको अभी ध्यान केंद्रित करने में लगा रहे हो। आत्मा को बाकी बहुत सारी बातों से आप हटा करके, समेट करके अपने चिंतन को एक जगह लाने का प्रयास कर रहे हो। तो सबसे पहली जो विधि है वो चिंतन से शुरू होती है। माइंड के कंसंट्रेशन बाद में आकर के बनेगा, लेकिन सबसे पहले हमें इस थॉट प्रोसेस में रहना है कि हम एक चैतन्य शक्ति आत्मा है। तो कोई भी काम करते हुए, जब भी आप कुछ कर रहे हो, चाहे ड्राइविंग कर रहे हो, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे कहीं जा रहे हो, या किसी से बातें कर रहे हो, या कुछ भी अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, लैपटॉप चला रहे हो, मोबाइल फ़ोन चेक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो बीच बीच में 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए अपने आप को ये याद दिलाइए कि आप कौन है, ये कौन कर रहा है। मैं आत्मा इस भ्रकुटी में बैठ कर के ये कार्य कर रही हूँ। मैं आत्मा चैतन्य शक्ति ये कार्य कर रही है इस शरीर के द्वारा। तो इस चिंतन को बढ़ाते जाइए। और इसमें भी सबसे अच्छा जो समय है अपने इस एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने का, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज एकाग्रता ही है। जब आप बार बार इस प्रैक्टिस को करते रहेंगे तो आप कंसंट्रेशन तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे अच्छा जो समय होता है वो अमृत वेले का, जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। इसलिए सुबह को सबसे पहले जब आप उठते हैं तो मोबाइल फ़ोन नहीं चेक करिए, ना ही न्यूज़पेपर चेक करिए। कम से कम 5 मिनट अपने ऊपर ध्यान दें और एक ही चिंतन में बैठिए कि मैं कौन सी शक्ति हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। फिर धीरे धीरे करके आप देखेंगे जो नेक्स्ट स्टेज है एकाग्रता तक आप पहुँचेंगे। और वहाँ पे फिर भले ही थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन आप उस चीज़ को महसूस कर पाएंगे, एक शक्ति को महसूस कर पाएंगे, अपने अंदर एक नया परिवर्तन, एक नई ऊर्जा को आप महसूस करेंगे। और फिर जो नेक्स्ट सबसे आखिरी स्टेज होती है वो होती है अनुभूति की स्टेज।
तो अनुभव में आने के लिए, उन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए कि आत्मा फिर परमात्मा के साथ कनेक्शन बना कर के उन शक्तियों को अनुभव कर रही है। और अनुभूति तब ज़्यादा होती है जब हम अपने उन गुणों को अपनी रेगुलर लाइफ में व्यक्त करने लगते हैं। हमें जो राजयोग के माध्यम से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, धीरे धीरे आप करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे आपका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, आपका लोगों से बात करने का तरीका चेंज हो रहा है, आपके बिहेवियर में बहुत चेंज आ गया है। पहले आप गुस्सा करते थे, अभी गुस्सा करने का भी मन नहीं करता है, शांत रहने का मन करता है। तो ऐसे ऐसे परिवर्तन धीरे धीरे करके आप जब महसूस करेंगे कि आपके अंदर आ रहे हैं, तो यही तो अनुभूति है, यही है राजयोग का नित्य अभ्यास से होने वाले फ़ायदे। क्या कभी हमने कुछ ऐसी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट किया जो मेडिटेशन के प्रोसेस को ब्रेक कर देती है, जो मेडिटेशन होने ही नहीं देती, जो योग को तोड़ देती है? वो चीज़ें कौन सी है? तो ऐसे ही जब परमात्मा भी हमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, उनके साथ जब हम अपना योग लगाते हैं, तो उस योग को ब्रेक करने वाली भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो कौन सी हैं? तो उस तरीके से अगर देखा जाए, एक सच्चा योगी जीवन तभी संभव है जब राजयोग के 4 पिलर्स को, राजयोग के 4 प्रिंसिपल्स को, बेसिक प्रिंसिपल्स को हम फॉलो कर रहे हैं। तो वो कौन से 4 प्रिकॉशंस है, जिसमें सबसे पहला प्रिकॉशन है पवित्र जीवन, प्योरिटी। तो प्योरिटी को अपने जीवन में भरते जाएं। प्योरिटी क्या है? मन की शुद्धि, बुद्धि की शुद्धि, तन की शुद्धि, एब्सोल्यूट क्लीनलीनेस ऑफ द माइंड, ऑफ द सोल, ऑफ द हार्ट एंड ऑफ द बॉडी एंड ऑफ योर सराउंडिंग। तो मन में कोई भी अशुद्ध संकल्पों को ना लाने दें, मन को शुद्ध की तरफ लेकर के जाएं। मन को बहुत सारी जो व्यर्थ की बातें हैं, जो बातें ऑब्सीन चीज़ें हैं, जो आजकल हम बहुत हमारे सामने आती भी रहती है, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज करें। कोई भी गंदगी अपने मन के अंदर ना भरें, किसी के भी प्रति हम गलत भाव ना रखें, किसी के लिए भी गलत बातें ना सोचें। तो ये सारी चीज़ों से अगर हम अपने आप को बचा के रखेंगे, रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे, तो राजयोगी बनकर के हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ अच्छा बनता चला जाएगा। तो शुद्धता को अपनाएं, अपने जीवन को शुद्ध बनाएं, अपने मन को पावन बनाएं, शुद्ध बनाएं, अपने तन को भी साफ स्वच्छ रखें, अपनी सराउंडिंग्स को साफ स्वच्छ रखें। तो जितना पवित्र जीवन, जितना श्रेष्ठ उत्तम जीवन हम जिएंगे, तो राजयोग करना और भी ज़्यादा हमारे लिए आसान हो जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्तंभ है वो है शुद्ध भोजन। अब बहुत सारे लोग जो है भोजन के बारे में बात करते हैं, जैसे कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा हमारा मन, और जैसा पानी वैसी हमारी वाणी। तो इसीलिए पानी का और भोजन का बहुत बड़ा असर होता है, बहुत महत्व है, बहुत फ़र्क डालता है वो हमारी आत्मा की शुद्धता के ऊपर, हमारी आत्मा की कंसंट्रेशन लेवल को वो काफ़ी हद तक चेंज करता है, इम्प्रूव करता है या उसको डिक्रीज़ करता है। तो शुद्ध भोजन करना एक योगी आत्मा के लिए सात्विकता होना। तो हम अपने भोजन में कुछ चीज़ें हैं जिनको हम रिस्ट्रिक्ट करें, जैसे कि सबसे पहला मांसाहार, नॉन वेज को जितना हो सके अपने लाइफस्टाइल से हटाते चले जाएं, निकालते चले जाएं। हमें नॉन वेज नहीं खाना है, क्योंकि वो भोजन तामसिक भोजन की कैटेगरी में आता है और परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन ब्रेक कर देता है। संसार में कभी कोई भी ऐसा नहीं है, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें कभी भी नॉनवेज का भोग नहीं लगाया जाता है। तो जो भोग हम अपने परमात्मा को, अपने पिता को नहीं खिला रहे हैं, वो भोग हम खुद कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उसी तरीके से हम प्याज और लहसुन, अनियन और गार्लिक का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी हमारे अंदर काफ़ी सारी उत्तेजनाएं पैदा करता है। तो इसीलिए ऐसा भोजन भी जो मन को के अंदर उत्तेजनाएं पैदा करे, एंग्जाइटी पैदा करे, स्ट्रेस को बढ़ाए, तो ऐसा भोजन भी हम ना स्वीकार करें, जितना हो सके अवॉइड करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जब भी आप भोजन पकाएं तो सबसे पहले उसको परमात्मा की याद में पकाएं, उसकी शक्ति को उस भोजन में भरें और फिर उसको भोग लगा करके और फिर उसको स्वीकार करें।
तो वो सही मायनों में शुद्ध सात्विक भोजन है जो ईश्वर की याद में बना हो। तो ऐसा भोजन अगर हम स्वीकार करेंगे तो हमारा मन का कंसंट्रेशन अपने आप बनता चला जाएगा। फिर जो तीसरा है स्तंभ, राजयोग का जो तीसरा स्तंभ है वो है दिव्य गुणों को धारण करते रहना। डेली इस बात का ध्यान दीजिए। जैसे कि हम आपस में जब आप क्वेश्चन आंसर कर रहे थे तो बहुत लोग हमसे पूछ रहे थे कि मैं अपने गुस्से को कैसे काबू करूं, गुस्से को कैसे ख़त्म करूं, क्योंकि मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो गुस्से को काबू करने का सबसे अच्छा तरीका है गुस्से की सीट को खाली करना है, तो उसके अंदर शांति को बिठाना है। तो आप एक एक दिन का टास्क तो ले सकते हैं ना। जैसे कल के लिए एक प्रण कर लीजिए। जैसे व्रत रखने का आप सबको आदत होती है, व्रत हर कोई रख लेता है कि एक दिन हम पूरा दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे। तो उसी तरीके से क्या हम अपने गुस्से का व्रत नहीं रख सकते हैं कि एक दिन हम पूरा शांत रहेंगे, शांति का गुण पूरा एक दिन धारण करके रहेंगे। तो सुबह से लेके रात तक शांति के गुण को अपनाएं। और देखिए, सुबह से लेके रात तक अपने लिए एक चैलेंज ले लीजिए कि कुछ भी हो जाए मैं गुस्सा नहीं करूँगी, कुछ भी कोई भी परिस्थिति हो जाए मैं शांत रहूँगी। और रात को चेक कीजिए कि कितनी बातें आई जो आपको गुस्सा दिलाने वाली थी, लेकिन आपका मन शांत रहा क्योंकि आपने अपने मन को समझा दिया था कि तुझे शांत ही रहना है, तुझे आज रिएक्ट नहीं करना है लेकिन रिस्पॉन्ड करना है। भले ही पेपर्स बहुत आ सकते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं, टेस्ट आ सकते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मन को काम दिया हुआ है कि आज इस गुण को तुम्हें छोड़ना नहीं है, तो ऐसे शांति को धारण किया। उसी तरीके से अनेकों दिव्य गुण हैं जो हम धारण कर सकते हैं डेली बेसिस पे। टास्क ले लीजिए कि एक एक गुण कौन सा है। जैसे सरलता का गुण है, इजी नेचर रखना। जैसे नम्रता का गुण है, ह्यूमिलिटी है, सबके साथ नम्रचित होकर के बात करना। उसी तरीके से मधुरता का गुण है, अपने जीवन में एक दूसरे के साथ स्वीटनेस, हमारी बोली में स्वीटनेस हो। उसी तरीके से ऐसे अनेकों गुण हैं, ऑनेस्टी है, इंटेग्रिटी है। तो कितनी सारी वैल्यूज़ हैं, कितने सारे वर्च्यूज़ हैं जो हम डेली बेसिस पे अगर उनको अभ्यास करते रहें तो हम अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, और ये बहुत ही आसान है। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्तंभ है वो है सत्संग। सत्संग का मीनिंग बहुत बार हम नहीं समझ पाते। सत्य का संग, बहुत बार हम सोचते हैं संग का जो रंग होता है ना, वो हम सब जानते हैं कि कितनी आसानी से लगता है। जिसके साथ घूमने लगते हो, जिसका संग करने लगते हो, उन्हीं की बातें करने लगते हो, उन्हीं की तरह सोचने लगते हो, उन्हीं की बातों को व्यक्त करते हो। तो सत्य का संग जो है वो बहुत जल्दी लगता है। इसीलिए सत्संग जो है, अपने संग को सुधारना, अपने साथियों को, कंपनी हम किसकी करते हैं, हम किसके साथ हमेशा रहते हैं, तो उस कंपनी को सुधारने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसी कंपनी में रहते हो जहाँ पे सिर्फ नेगेटिव बातें ही की जाती हैं, जहाँ पे सिर्फ वेस्ट बातें ही की जाती हैं, तो ऐसे संग को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ा प्रिकॉशन है। तो संग को बदलें, अपने चूज़ कीजिए मुझे किसके साथ रहना है, कौन से लोगों का संग करना है। हाँ, हमारे जो बड़े विद्वान होके गए हैं उन्होंने कहा है कि संग करिए ऐसे लोगों का जो आपसे उच्च स्तर का की सोच रखते हैं। तो ऐसे लोगों का संग कीजिए। उसमें से भी सबसे अच्छा संग तो परमात्मा का संग है, क्योंकि परमात्मा जो है सबसे श्रेष्ठ है। तो जब आप परमात्मा का संग करेंगे तो आत्मा कितनी शक्तिशाली हो जाएगी, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, सर्व गुणों में अनंत है। तो आत्मा अगर नित्य परमात्मा का संग करे तो उसकी शक्तियाँ उसके अंदर आती चली जाएंगी। तो इसी तरीके से ये जो 4 स्तंभ हैं, ये 4 प्रिकॉशंस हैं जो एक राजयोगी को करना अति आवश्यक है, ताकि वो राजयोग के इस प्रोसेस में आगे बढ़ सके। अब बात आती है शक्तियों की, बेनिफिट्स की, कि हम राजयोग तो कर रहे हैं लेकिन उससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या बेनिफिट्स होंगे आगे जाकर के। चलो हमने मेडिटेशन सीख भी लिया, लेकिन इतनी प्रक्रिया में आगे जाकर के क्या क्या प्राप्तियां होने वाली हैं।
जैसे कि दुनिया में अनेकों लोग बहुत सारी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं। कोई किसी के माइंड को रीड कर लेता है कि भाई फलाने के मन में ये चल रहा है, तो कोई ना कोई किसी जादू के द्वारा कुछ ना कुछ किसी के कुछ कुछ कर लेता है। तो दुनिया में बहुत सारी रिद्धियाँ सिद्धियाँ भी हैं जिनसे लोग बहुत कुछ परिवर्तन कर लेते हैं। किसी की लाइफ में कुछ कभी शांति भी ले आते हैं, किसी को कुछ प्राप्ति भी करा देते हैं। लेकिन राजयोग कोई ऐसा जादू नहीं है, राजयोग कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है। लेकिन राजयोग से वो शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं जो हमें डेली बेसिस पे हमारे सामने आने वाले चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें चाहिए। जो डेली बेसिस पे आज हम हर एक व्यक्ति के अंदर जो कमियां महसूस कर रहे हैं, जो वीकनेसेस को देख रहे हैं, उन वीकनेसेस को ख़त्म करने के लिए कौन सी शक्तियां हैं, कौन सी पावर्स हमें चाहिए। जब हम आत्मा के बारे में जान रहे थे तो हमने देखा था कि एक तरफ तो मन था और दूसरी तरफ बुद्धि थी। मन घोड़ा था और बुद्धि घुड़सवार थी, और घुड़सवार के पास पावर नहीं थी, शक्ति नहीं थी कि वो मन को कंट्रोल कर सके और उसको सही दिशा में ले जा सके और अपनी मंजिल तक पहुंच सके। तो आज का जो मनुष्य है वो भी, उसकी भी बुद्धि इसी तरीके से काम करती है। हमारी बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं बची है कि हम अपने मन को कंट्रोल कर सकें, इसलिए मन अनेक विकल्पों से घिरा पड़ा है, अनेक प्रॉब्लम्स उसके अंदर है, अनेक बिहेवियरल पैटर्न्स हैं हमारे। हम अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति व्यवहार करता है, हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी है। कोई व्यक्ति तो बहुत शक्तिशाली, मन से बहुत शक्तिशाली होता है, कोई एकदम मन से बहुत डाउन होता है। कोई जो है घबराता है बहुत जल्दी, कोई व्यक्ति बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। तो अलग अलग सबका बिहेवियर हो चुका है। उसका कारण क्या है कि हमारे अंदर 8 शक्तियों की कमी। तो राजयोग के द्वारा हमें ये 8 शक्तियाँ प्राप्त होती है। आइए एक एक करके देखते हैं वो कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो राजयोग से हमें मिलती हैं। तो सबसे पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति। सहन करना, हम सोचते हैं हम क्यों सहन करें, क्या ज़रूरत है मुझे सहन करने की, आज मेरे पास सब कुछ है, मैं जो चाहूँ वो प्राप्त कर सकती हूँ, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे क्यों फलाने का बर्दाश्त करना है। लेकिन ना बर्दाश्त करने के कारण से जो हम कहते रहते हैं कि अब मेरी चरम सीमा हो चुकी है, अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती, अब मेरा टॉलरेंस पावर क्रॉस हो गई है। और टॉलरेंस पावर क्रॉस होते ही हम क्या करते हैं, उन लोगों से अलग होना पसंद कर देते हैं। हम डिसाइड कर लेते हैं कि बस अब बहुत हो गया, अब मुझे उनके साथ नहीं रहना, अब मेरे को अलग होना है। तो आज हमारे रिश्ते कितना हद तक टूट चुके हैं, मनुष्य अकेला हो चुका है। और जब तक जवान है तब तक तो ये सब कुछ चलता है, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ही बड़ा और भी ज़्यादा समय बीतता है तो एहसास होने लगता है कि आज इस सहन शक्ति को ना होने के कारण से हम कितने अकेले हो गए हैं। कि अगर हम एक दूसरे के को बर्दाश्त करना थोड़ा सीख लें, एक दूसरे के साथ एडजस्ट होना थोड़ा सीख लेते थे, तो आज हम किसी लोगों के साथ एक फैमिली में होते थे। तो सहन शक्ति को बढ़ाना, कि कोई भी परिस्थिति आए, कैसी भी बात आए, कैसा भी व्यक्ति आए, कुछ भी कह दे, कुछ भी करे, लेकिन हम चुपचाप उनकी बात को सहन कर ले, चुप रहें, शांत रहें उस परिस्थिति में, बात को बढ़ाए नहीं, बात को लंबा नहीं खींचे। क्योंकि बात को आज लंबा खींच करके हमने बातों का बतंगड़ बना दिया है। अपने जीवन को एक जीता जागता, जिसको कहते हैं ना ड्रामा, जिसमें सब लोग तमाशा देखते हैं, तो ऐसा तमाशा बना दिया है। तो अपने जीवन में जितना हो सके बातों को ख़त्म करते चले जाएं, बातों पर बिंदु लगाते चले जाएं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो है केवल इस बात पर ही आके ख़त्म होगी कि कोई मुझे मार रहा है और मैं चुपचाप सहन करती रहूं। नहीं, वो एक डिफरेंट केस हो जाता है कि कोई किसी डोमेस्टिक वायलेंस का केस है जैसे, तो बहुत से लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई एक औरत को पीटा जा रहा है, पति उसको बहुत मार रहा है, तो वो क्या चुपचाप सहन करती रहे, कब तक सहन करे वो। तो वो एक डिफरेंट केस है। डोमेस्टिक वायलेंस की जब बात आती है, मारामारी तक जब बात आ जाती है, तो वो तो रिपोर्टिंग हो कर के और उसको समझा कर के ठीक किया जा सकता है। लेकिन डेली बेसिस पे जब हम एक दूसरे को छोटी छोटी बातों के लिए भी बर्दाश्त नहीं करते,
आज हमने कितने केसेस देखे, हमने अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा कि 1 महीना हुआ था एक कपल को शादी हुए और छोटी छोटी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण से एक दूसरे को नहीं बर्दाश्त कर पाए, आदतें दोनों की मैच नहीं हो पाई, इसलिए दोनों अलग हो गए। यहाँ तक कि हमने लॉकडाउन में भी कितने डिवोर्स केसेस देखे कि थोड़े समय के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए भी लोग एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो डिवोर्स केसेस बढ़ गए। तो हर चीज़ के हम देखें कंपैटिबिलिटी कम होती जा रही है, हम एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते। लेकिन सहन शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। सहन करना मतलब कि एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, एक दूसरे को देखना कि हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हम आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो इसीलिए सहन शक्ति जब एक और भी लेवल तक पहुंचती है तो उसको सहनशीलता कहा जाता है। जो व्यक्ति सहन करता है, सहनशील होता है, उसको महसूसता भी नहीं होती कि वो सहन कर रहा है। दूसरा व्यक्ति आके उसको कहता है, भाई तुम इतनी बातें इतने समय से बर्दाश्त कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे तो लगता ही नहीं कि मैं कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ, मुझे तो आदत है, नेचुरल है, ये तो हमेशा ऐसे ही बोलते हैं, मैं थोड़ी ना इनकी बातों पे ध्यान देता हूँ। तो इसीलिए हर बात को लीनियंटली लेते जाना, हल्का करते जाना, ना कि बातों को बोझा बना करके अपने सर के ऊपर बिठाना। तो इसलिए जैसे कि जैसे हम प्रकृति को देखें, आम के पेड़ को देखें या फलों से लदा हुआ कोई वृक्ष है, अगर आप उसके ऊपर पत्थर मारेंगे तो वो बदले में आपको क्या देगा? बदले में वो आपको फल देता है। उसी तरीके से जब प्रकृति भी के ऊपर भी हमने इतना टॉर्चर किया, फिर भी प्रकृति हमें देने को तैयार है, दाता बन के देती है। उसी तरीके से इस संसार की भी आत्माएं जो हैं वो आपको बहुत नेगेटिव फीलिंग्स हर्ट करने की कोशिश करें, लेकिन हमारे अंदर इतनी सहनशीलता हो कि हमारे मन से उनके लिए शुभ भावना निकले, शुभ कामनाएं निकले, एक प्योर फीलिंग निकले। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? ये तब ही पॉसिबल हो जाएगा जब धीरे धीरे आप राजयोग का अभ्यास करेंगे। तो राजयोगी जैसे ही आपका जीवन बनना शुरू हो जाएगा, आप देखेंगे कि सहन शक्ति आपके अंदर आती चली गई है। फिर दूसरी शक्ति जो है वो है समाने की शक्ति। आपने सागर को देखा होगा, सागर में बहुत सारी नदियाँ बहुत कुछ लेकर के, कितनी नदियाँ सागर में अपना पानी जो है कचरे के साथ डालती है, और नदियाँ जो भी कचरा जो है सागर के अंदर आता है तो आपने देखा होगा सागर हर चीज़ को समाता है। कचरे को सागर जो है धीरे धीरे करके किनारे पर निकाल देता है, लेकिन अगर उन्हीं नदियों में से कुछ मूल्यवान चीज़ आ रही हो, जैसे हीरा बहता हुआ आ रहा हो या सोना बहता हुआ आ रहा हो, तो सागर उसको अंदर तले में समा लेता है और कचरे को वो अपने जो शोर्स हैं, अपने किनारों पर उसको फेंक देता है। ऐसे ही हमारा भी संपर्क अनेकों आत्माओं से होता है। अनेकों लोग हमें बहुत कुछ देने का प्रयास करते हैं। हम दिन भर में कितने लोगों से मिलते हैं, कितने रिलेटिव्स, कितने रिलेशंस, कितने हमारे कलीग्स हैं। हम जब काम पर जाते हैं तो अनेकों लोगों से मिलते हैं, तो हर कोई हमें कुछ ना कुछ देना चाहता है, कोई ना कोई एक्सपीरियंस हमें शेयर करता है। अनेकों लोगों के साथ हो सकता है हमें रहना पड़ता हो। एक ही फैमिली में कितने लोग रहते हैं, हर एक की आदतें अलग अलग हैं, हर कोई अलग अलग एक्सपीरियंस हमको देना चाहता है। तो हम हर एक को देखें, हर एक के साथ रहें, है ना, हर एक को एक्सपीरियंस भी करें, हर एक की बात भी सुने, लेकिन ये फिल्टर आउट कर लीजिए, ये समाने की शक्ति को धारण कीजिए कि उनके अंदर का गुण तो मैं उठा करके अपने अंदर धारण कर लूँ, लेकिन जो व्यर्थ की बातें हैं, जो वेस्ट की बातें हैं, उसको निकाल करके किनारे कर दीजिए। तो इसको कहते हैं समाना। लेकिन कंप्लेंट नहीं करते, हम कभी भी एक की बात दूसरे को हम ट्रांसफ़र ना करें, दूसरे की कमियों को भी अपने अंदर समा लें। किसी के अंदर कोई अवगुण आप देखते हो तो ज़रूरी नहीं है आपको उसको दूसरे को वर्णन करना है कि फलाना व्यक्ति अच्छा नहीं है, उसके अंदर तो ये बुराई है, वो तो ऐसा है, नहीं। लेकिन हम दूसरे की कमियों को भी संभालें और कभी भी एक दूसरे के बीच में उसका वर्णन ना करें। ये भी एक समाने की शक्ति है। फिर तीसरी शक्ति है हमारी परखने की शक्ति।
तो जिस प्रकार से आप एक जौहरी को देखते हो, वो जौहरी पत्थर के बीच में और एक हीरे के बीच में फ़र्क बता सकता है, और पत्थर को या सोने को या हीरे को कसौटी पर घिस कर के देखता है कि इसकी वैल्यू कितनी है, इसका मूल्य कितना है, कितने कैरेट का ये गोल्ड है ना, कितनी इसकी वैल्यू है। तो ऐसे ही आप भी एक एक अपने संकल्प को, जो भी मन सोच रहा है, एक एक संकल्प को ज्ञान की कसौटी पर घिस करके देखिए। आप सबको अब ज्ञान है, ज्ञान के आधार पर आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो अपने इस ज्ञान के, इस तीसरा नेत्र जो आपको मिला है, उसके आधार पर एक एक संकल्प को घिसिए, परखिए कि क्या, कौन सा मेरा संकल्प सही है, कौन सा मेरा संकल्प गलत है। तो एक एक संकल्प को फिल्टर आउट करते चले जाइए। तो ये परखने की शक्ति भी धीरे धीरे करके राजयोग के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो पावर हमें मिलती है वो है निर्णय लेने की शक्ति, पावर टू डिसाइड। तो डिसीजन मेकिंग एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डिसीजन लेना मतलब एक्ट में आना, कर्म में आना। तो हम अपनी शक्तियों के बीच में, अपनी स्ट्रेंथ्स के बीच में और अपनी वीकनेसेस के बीच में, अपनी कमज़ोरियों के बीच में, इन दोनों के आधार पर ये जानते हुए कि मैं असलियत में क्या हूँ, मेरी शक्तियाँ क्या हैं, मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, उसके आधार पर आत्मा निर्णय ले कि हमारे लिए आगे के लिए क्या ठीक रहेगा, आगे क्या कर्म मुझे करना चाहिए। तो वो निर्णय लेना आजकल हमने दूसरों पे डिपेंड होते हैं, दूसरों से निर्णय लेने का काम करते हैं। दुनिया में बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं। आप उनके पास जाते हैं, उनको पेमेंट देते हैं, उनको पैसा देते हैं, और वो आपके लाइफ का डिसीजन आपको बता रहे हैं, है ना। तो आपके लाइफ का डिसीजन वो कैसे बता सकते हैं? आपके लाइफ का डिसीजन आपको लेना चाहिए ना कि किसी और को, क्योंकि किसी और का डिसीजन आप अप्लाई करेंगे और फिर वो काम नहीं किया तो आप किसको ब्लेम करेंगे? उस व्यक्ति को ब्लेम करेंगे कि उसने ऐसी सलाह दी थी। तो इसीलिए अपने निर्णय, अपने डिसीजंस हम खुद लेना सीखें कि मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। इसीलिए ये शक्ति को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। हम कहेंगे हमारे अंदर मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ मेरे लिए क्या सही है, क्या गलत है। तो डिसीजन मेकिंग को भी राजयोग के माध्यम से हम एनहांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इस पावर को। फिर नेक्स्ट जो हमारी पावर है वो है सामना करने की शक्ति। तो सामना करना मतलब कि पावर टू फेस। तो किस चीज़ का सामना करना है, कौन सी बातों का सामना करना है? दुनिया में अनेकों चैलेंजेस हैं, कभी भी कोई भी परिस्थिति आके खड़ी हो सकती है। आज भी तो आप सभी के सामने एक बहुत बड़ी परिस्थिति आई ना, और कितने लोगों ने तो उसका सामने से देख कर के सामना किया। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ लोग तो बिल्कुल ही डाउन हो गए, कुछ लोग तो हताश हो गए, और कुछ लोग ऐसे हैं जो हिम्मत से खड़े होकर के जिन्होंने उसका सामना किया, उसको बर्दाश्त किया, उसको देखा। तो ऐसी शक्ति अपने अंदर धारण करना कि कुछ भी होता रहे, बाहर के वातावरण में बहुत कुछ परिस्थितियां आ सकती हैं, चाहे वो प्राकृतिक कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे हमारी शरीर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि शरीर में कभी भी कोई बीमारी आ सकती है। किसी व्यक्ति को कभी भी पता चल जाएगा कि उसको कैंसर है, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बात, कभी किसी बहुत प्रियजन की मृत्यु हो गई अचानक से, हमारे घर में कोई अचानक मृत्यु हो गई किसी की जो आपको बहुत प्यारा था। तो ऐसी अनेक परिस्थितियां कभी भी कैसी भी खड़ी हो सकती है। तो कोई भी परिस्थिति का हम घबरा कर के नहीं, लेकिन पूरी शक्ति के साथ, पूरे अपने आप को संभालते हुए हम उसका सामना करें, तो इसको कहते हैं सामना करने की शक्ति। राजयोग के माध्यम से हम अपने आप को इतना सशक्त बना सकते हैं, इतना शक्तिशाली बना सकते हैं कि हर परिस्थिति को हम खेल की तरह देखते हैं, और देखते हैं कि ये एक खेल है जो चल रहा है। हर आत्मा को एक एक्टर की तरह देखते हैं। एक बेहद का ड्रामा है, हर चीज़ एक ड्रामा में हो रही है, एक नाटक चल रहा है, और नाटक में हर चीज़ बहुत एक्यूरेट चल रही है। इसके आधार पर हम हर बात का सामना कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट शक्ति है सहयोग करने की शक्ति। तो एक दूसरे के सहयोग से ही आज संसार में बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। सहयोग से जो बड़े बड़े काम हैं
बहुत आसानी से हो जाते हैं। केवल टीम वर्क ही होता है जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, संभव हो पाती हैं। तो टीम वर्क होना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना, एक दूसरे को सहयोग करना, वो बहुत अति आवश्यक है। पर आज हम हर बात का खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं, जिसके कारण से हम अलग होते जाते हैं। टीम वर्क जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो टीम में काम करिए, कोऑपरेट करिए एक दूसरे के साथ। यहाँ तक कि सारे विश्व को बदलने का जो काम है, दुनिया को बदलने का काम, क्या ये आसान काम है? आपको बता दें कि ये काम तो परमात्मा भी अकेले नहीं कर सकते हैं। इस कार्य के लिए भी उनको हम आत्माओं के सहयोग की आवश्यकता होती है। तो ये भी एक टीम वर्क है। हम इस लक्ष्य में आगे तो बढ़ रहे हैं, ये विजन लेके तो चल रहे हैं कि हम दुनिया को बदल देंगे, हम दुनिया को फिर से स्वर्ग बना देंगे, हम दुनिया को फिर से रहने लायक बना देंगे। लेकिन उसमें आप सबके सहयोग की भी आवश्यकता है। बिना सहयोग के ये कार्य संभव नहीं है। तो सहयोगी बनिए, इस कार्य में अपनी भी उंगली दीजिए। तो जैसे कि दिखाया है, एक उंगली से श्री कृष्ण ने पहाड़ उठाया, गोवर्धन पर्वत उठाया। तो केवल इस उंगली से एक व्यक्ति ने पहाड़ नहीं उठाया, लेकिन हर एक की उंगली चाहिए, हर एक का छोटा सा सहयोग चाहिए। इस छोटी उंगली के सहयोग से बहुत बड़ा ये जो विश्व परिवर्तन का जो कार्य है, दुनिया को फिर से एक रहने लायक दुनिया बनाना, एक बेटर प्लेस बनाना, दुनिया को फिर से स्वर्ग बनाना, तो ये कार्य भी आप सबके सहयोग से हो सकता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट शक्ति है वो है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कि हम जानते हैं, बहुत सारी बातों में दिन भर में हमारी बुद्धि एंगेज्ड होती है। जैसे कि आप जब ऑफिस जा रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। जैसे कि अभी मैंने अपना लंच बॉक्स लिया है या नहीं लिया है, बच्चे टाइम पर स्कूल पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, उनको फ़ोन करना है, पता नहीं उन्होंने अपना होमवर्क दिखाया या नहीं दिखाया, किया है या नहीं किया है, मैं टाइम पर ऑफिस पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, मेरा ऑफिस में क्या क्या काम पेंडिंग है। तो कितनी सारी बातें हम एक साथ सोचते हैं, एक साथ कितने सारे संकल्पों को करते हैं। तो एक साथ कितनी जगह हमारी बुद्धि जाती है कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे ये भी करना है। तो इतनी सारी चीज़ों को संभालते हुए एक सेकंड के लिए अपने इन बुद्धि को इन सारे विस्तार से संकीर्ण कर लें। एक सेकंड में आप अपने आप को समेट लें, एक सेकंड में अपने ऊपर कंसंट्रेट करें कि मैं कौन हूँ। तो जैसे कि एक कछुआ होता है ना, आपने कछुए को देखा होगा कि जैसे ही कोई आंधी तूफान आ रहा होता है या कोई गुजर रहा होता है, तो कछुआ क्या करता है, अपनी कर्मेंद्रियों को अंदर समेट लेता है और फिर कोई भी ऊपर कुछ भी करता रहे, कछुए को कुछ प्रभाव नहीं होता। उसी तरीके से जैसे आप इन सारी बातों में अपनी बुद्धि को एंगेज करके रखते हैं, अचानक कोई बात हुई, अचानक कुछ हो गया, कोई परिस्थिति आ गई, तो आप अपने आप को उस समय संभाल नहीं पाओगे कि मैं ये सब काम करूं कि ये करूं। तो इसलिए बीच बीच में इस अभ्यास को बढ़ाते जाएं कि आप अपनी बुद्धि को एकदम संकीर्ण कर लें, विस्तार से अपनी बुद्धि को एकाग्र करके अपने ऊपर कंसंट्रेट करें कि मैं एक आत्मा इन सारे कामों को करने वाली शक्ति हूँ और ये काम हुए ही पड़े हैं, ये काम होंगे ही होंगे, कोई भी काम लेट नहीं होगा, हर काम आराम से अपने अपने समय पर हो जाएगा। तो उस कर्म में भी शक्ति भरती चली जाएगी। तो ये शुभ भावना आप लेकर के चलेंगे तो आपका हर कर्म जो है वो सफल होता चला जाएगा। फिर नेक्स्ट जो पावर है वो है समेटने की शक्ति। तो जैसे कि हम विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति की बात कर रहे थे, उसी तरीके से पैकअप, पावर टू पैकअप, समेटना, क्योंकि आजकल हमने बहुत सारा फैलावा अपने हर बात का किया हुआ है। कितने लोग हैं जो बहुत फ्यूचर प्लानिंग कर करके रखते हैं कि हमें ये करना है, बहुत हम लोग ख्याली पुलाव पकाते हैं, बहुत सारी बातें सोच करके रखते हैं अपने लिए,
बहुत विस्तार करते हैं, हर चीज़ का बहुत विस्तार करके हमने रखा है कि मेरा बिज़नेस जो है यहाँ भी फैल रहा है, मेरी चीज़ें यहाँ भी फैल रही हैं, तो हर चीज़ में मुझे ये भी करना है, मुझे अपने करियर में ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मुझे अपना प्रोफाइल इतना बढ़ा कर के रखना है। तो हर चीज़ का बहुत एक्सपेंशन हमने किया हुआ है, जो कि बुरा नहीं है। एक्सपेंशन होना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक एक्यूरेट टाइम पे हर चीज़ होती चली जाए तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन उस बातों को लेकर के हम अपने मन को बहुत कभी-कभी उसी जाल में फंस जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हमको समेटना आना चाहिए। समय के अनुसार, जो समय आप देख रहे हो, अभी समय के अनुसार टाइम हमें ये कह रहा है कि अब ये एक्सपेंशन जो है उसको समेटते चले जाओ। अभी अपने सारे जो कार्मिक अकाउंट्स हैं उनको और ज़्यादा विस्तार करने की बजाय, उनको बनाने की बजाय, अब कार्मिक अकाउंट्स का सेटलमेंट शुरू कर दो। अब कि कोई भी नया कार्मिक अकाउंट हम क्रिएट ना करें, लेकिन जो ऑलरेडी मेरे अकाउंट्स हैं उन्हीं अकाउंट्स को मैं और सेटल करके केवल अच्छाई का अकाउंट बनाते चला जाऊं। क्योंकि कभी भी समय की घंटी बज सकती है, किसी के लिए भी बज सकती है, और कभी भी हो सकता है इस शरीर को, आत्मा को छोड़ना पड़े। तो साथ में क्या जाएगा? अगर कोई भी मोमेंट ऐसा आया कि आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे उस समय? तो ऐसे में अगर इतने सारे फैलावे के साथ बुद्धि को इतनी विस्तार में फंसा के रखा होगा, इतनी प्लानिंग करके रखी होगी और कुछ समेटा नहीं होगा, तो आत्मा के साथ क्या जाएगा? वही संस्कार जाएंगे और आत्मा अपने आप को इनकम्प्लीट फील करेगी, और ये फील करेगी कि मैं अपने स्वप्नों को, मैं अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाई। तो इसीलिए ऐसी फीलिंग के साथ हम ना जावे, लेकिन तैयार करें अपने आप को। जैसे कि आपने देखा होगा, एक आर्मी का ऑफिसर होता है, तो वो क्या होता है, जब वो अपने घर जाता है, छुट्टी पे जाता है, तो अपने सामान को इस प्रकार से खोलता है कि थोड़ा ही सामान यूज़ करता है और फिर उसको रीपैक कर देता है अपने सारे लगेज को। क्यों? क्योंकि उसको पता है अंदर में कि मुझे कभी भी ऑर्डर मिल सकता है वापस जाने का, मुझे कभी भी कोई भी जंग छिड़ सकती है, मुझे कहीं भी कभी भी जो मेरा आर्मी स्टेशन है वहाँ से कॉल आ सकता है कि तुम्हें वापस रिपोर्ट करना है आपने स्टेशन पे। तो इसीलिए उसका मन प्रिपेयर्ड है उसके लिए कि मुझे अपने सामान को पैकअप ही रखना है, खोलना नहीं है, ताकि मैं तुरंत निकल सकूं। तो जैसे ही अगर उसका पास फ़ोन आवे या उसको कॉल आवे, तो वो तुरंत अपना सामान उठाता है और निकल जाता है। तो उसकी बुद्धि प्रिपेयर्ड है उस चीज़ के लिए, उसको आदत डाली हुई है उस चीज़ की। उसी तरीके से हम भी तैयार रहें दुनिया में, संसार में, कभी भी कुछ भी हो, लेकिन हम मन से तैयार हैं हर चीज़ को फेस करने के लिए, हर चीज़ का सामना करने के लिए। उसके लिए बुद्धि को समेटना, बातों को समेटना बहुत ज़रूरी है। तो अपना लगेज जो है तैयार रखें। आत्मा अपने साथ क्या लेके जाने वाली है? ढेर सारे शुभ संस्कार, अच्छे संस्कार। तो ऐसे संस्कारों को बढ़ाने की आवश्यकता है। और घटाना कौन सा लगेज है हमको? जो हमने गलत काम किए हैं, जो भी नेगेटिव कार्मिक अकाउंट्स हैं, उनको घटाना है, और शुभ अच्छे संस्कारों के लगेज को बढ़ा बढ़ा करके लेकर के जाना है। तो ये 8 शक्तियाँ हमें राजयोग के माध्यम से प्राप्त होती हैं। तो राजयोग के अभ्यास को जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे, आप देखेंगे ये 8 ही शक्तियाँ आपके अंदर आती चली जाएंगी, और धीरे धीरे आप खुद ही महसूस करेंगे कि अब मैं पहले की जैसा नहीं रहा हूँ। पहले से ज़्यादा मेरे बिहेवियर में, मेरे बर्ताव में बहुत चेंज आया है, परिवर्तन आया है। पहले से ज़्यादा शांत, पहले से ज़्यादा खुश अपने आप को महसूस करता हूँ, पहले से ज़्यादा संतुष्ट अपने आप को महसूस करता हूँ, तो पहले से ज़्यादा संपन्न भी अपने आप को महसूस करता हूँ। तो इन शक्तियों के कारण से आत्मा भरपूर होती चली जाती है, और फिर आगे जीवन जीना उतना ही आसान होता चला जाता है। तो ये था राजयोग की प्रक्रिया, और राजयोग से होने वाले फ़ायदे, और राजयोग की विधि क्या है कि कैसे हमें राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। तो आइए कुछ मिनट के लिए राजयोग का अभ्यास करें, अपने मन को एकाग्र करें। फिर से अपना कंसंट्रेशन
भ्रुकुटी के बीच में इस मस्तिष्क में देखें, आत्मा एक चमकते सितारे के समान मैं आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु बेहद शक्तिशाली संकल्पों के द्वारा मैं आत्मा सोचने का काम कर रही हूँ। मेरा मन एक मानसरोवर है जिसमें अनेकों लहरें आती रहती हैं, अनेकों संकल्प आते हैं। मैं आत्मा अपने संकल्पों की गति को धीरे धीरे शांत करती जाती हूँ। मैं आत्मा कितनी अनुभूतियां कर रही हूँ। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाती जा रही हूँ। मुझ आत्मा का संबंध अपने पिता परमात्मा के साथ है। इस शरीर को भूलकर इस आत्मा अपने पिता परमात्मा के साथ एक अलौकिक संबंध महसूस कर रही हूँ। परमात्मा एक पावर हाउस की तरह अनेकों शक्तियां, अनेकों पावर्स मुझ आत्मा में भर रहे हैं। उनकी किरणें मैं अपने ऊपर महसूस करती हूँ। एक अलौकिक शांति और आनंद महसूस हो रहा है। मैं आत्मा खुद का राजा बनकर के इस शरीर का भी राजा बनकर के अपनी इस राजधानी को चलाती हूँ। परमात्मा से मुझे अनेकों शिक्षाएं जो भी मिली है उसके आधार पर मेरा जीवन अब श्रेष्ठ बनता जा रहा है। मेरे व्यक्तित्व में नम्रता, मिठास, सरलता आती जा रही है। अनेकों गुण मैं आत्मा धारण कर रही हूँ।
इतनी अनुभूतियाँ अपने निजी जीवन में मैं डेली प्राप्त कर रही हूँ और हर कर्म में उन अनुभूतियों को अप्लाई कर रही हूँ। मेरा हर कर्म भी सत्कर्म होता जा रहा है। मैं आत्मा अपना श्रेष्ठ भाग्य बना रही हूँ। परमात्मा के साथ इस स्नेह के संबंध ने मुझे अनेकों प्राप्तियां कराई है। मन से उनकी याद जाती ही नहीं है। दिल उनका बार बार धन्यवाद करता है। अब मैं एक राजयोगी बनकर अपना जीवन व्यतीत करती रहूंगी। राजयोग का नित्य अभ्यास करती रहूंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।